राहुल गांधी का मोदी सरकार गिराने का दावा क्या पड़ सकता है उन्हीं पर भारी? क्या है ये पूरा मामला? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में विदेश मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि एक छोटी सी गलती से मोदी सरकार गिर सकती है। उनका कहना है कि बीजेपी को सरकार चलाने के लिए छोटी पार्टियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मोदी खेमे में काफी असंतोष है और कई लोग उनके संपर्क में हैं। राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स के दक्षिण एशिया ब्यूरो चीफ जॉन रीड को दिए इंटरव्यू में लोकसभा चुनाव 2024 और उसके नतीजों पर बात की। उन्होंने कहा कि अप्रत्याशित चुनाव रिजल्ट के बाद भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जगह खाली हो गई है। भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है। इस इंटरव्यू के बाद राहुल गांधी का ये बयान राजनीति में जमकर फैला हुआ है और एक बड़ी हेडलाइन इस वक्त बनी हुई है। इसी इंटरव्यू के बाद न्यूज तक पर एक पत्रकार विजय विद्रोही ने भी एक बड़ी बात कही है। इस इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि संख्या कम होने की वजह से हालात बहुत नाजुक हैं। छोटी सी भी गलती सरकार को गिरा सकती है। बस एक बार किसी सहयोगी दल को दूसरी तरफ मुड़कर देखना है। राहुल के इस बयान पर पत्रकार ने कहा, बीजेपी इस समय जेडीयू और टीडीपी के सहारे पर है। उन्होंने कहा, जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार जल्द ही चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती है। ऐसे में अगर वो हार जाते हैं तो एनडीए से अलग हो सकते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को भी सरकार गिराने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्हें मुद्दों को लेकर सड़क पर आना चाहिए। साथ ही कहा कि कई लोगों का मानना है कि राहुल गांधी की बयानबाजी से नरेंद्र मोदी असहज होकर दूसरी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे जेडीयू और टीडीपी असहज हो सकते हैं। राहुल गांधी को सलाह देते हुए कहा कि कांग्रेस के इस समय अपने महिला वोट बैंक की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि इस बार महिला वोट बैंक बढ़ा है। उन्होंने आगे कहा, आने वाले 4 विधानसभा चुनावों में कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। इसके परिणाम पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ऐसे में अभी इंतजार करने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी सभी की निगाहें पीएम मोदी पर ही टिकी हुई हैं। तो अगर राहुल गांधी ये सब चीजों को नहीं फॉलो करते हैं तो ये उल्टी मार उन्हीं पर पड़ सकती है। लेकिन राहुल गांधी के बयान पर और नजर डालें तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को लगा कि वो नफरत फैला सकते हैं, गुस्सा फैला सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने इस चुनाव में इसे खारिज कर दिया है। यही कारण है कि केंद्रीय गठबंधन संघर्ष करेगा, क्योंकि 2014 और 2019 में पीएम मोदी के लिए इस चीज ने काम किया, वो अब काम नहीं कर रहा है। वहीं बीजेपी ने धार्मिक तनाव का फायदा उठाने की कोशिश की। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी ने बीजेपी पर धार्मिक तनाव का फायदा उठाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया और कहा कि पीएम मोदी ने देश के बड़े मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग को घुसपैठिए कहा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लगातार करते रहते हैं कि कांग्रेस निचली जाति के हिंदुओं के लिए निर्धारित रोजगार और अन्य आरक्षण को खत्म कर देगी। साथ ही जो हुआ वो ये है कि बीजेपी की मूल संरचना धार्मिक घृणा करने का विचार ध्वस्त हुआ है। ये सब कुछ राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा है। तो अब इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।